हेलो गाइस, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे उस मूवी का नाम है 1986 में रिलीज हुई व्हाट एवरी फ्रेंच वुमन्स वांट। मूवी की स्टोरी एक रोजर्स नाम की लड़की की है जो अपनी स्कूल की छुट्टियां मनाने के लिए अपने घर में आता है और अपने घर की सभी लड़कियों को पेल देता है। मूवी की शुरुआत होती है और हम रॉजर्स को देखते हैं। रॉजर्स अपने घर की तरफ जा रहा होता है क्योंकि रॉजर्स अपने एजुकेशन के लिए अब्रॉड रहने के लिए जाता है। हालांकि रॉजर्स एक हॉस्टल में रहता था, अभी वेकेशन होने के कारण वह अपने घर में छुट्टियां मनाने के लिए आता है। उसे लेने के लिए उसकी मॉम ने एक औरत को भेजा था जिसका नाम मिस लपेटो रहता है। मिस लपेटो देखने में बहुत ज्यादा ही सुंदर थी। रॉजर्स की नजर मिस लपेटो के संतरे के ऊपर पड़ती है क्योंकि मिस लपेटो के संतरे बहुत ही ज्यादा बड़े थे। काफी समय तक रॉजर्स मिस लपेटो के संतरे को देखता ही रहता था। हालांकि बाद में मिस लपेटो को भी पता चलता है कि रॉजर्स उसके संतरे को देख रहा है, पर मिस लपेटो उसे कुछ भी नहीं कहती और अपने संतरे जोर जोर से हिलाने लगती है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि रॉजर्स और मिस लपेटो उस घर में पहुंच चुकी है। रॉजर्स की मॉम उनका बाहर इंतजार कर रही होती है। रॉजर्स जब घर पहुंचता है तब उसकी मॉम उसे हक करती है। तभी उसी समय रॉजर्स की मॉम उनकी पैंट देखती है क्योंकि रॉजर्स की पैंट गीली हो गई थी। अभी तो दोस्तों आपको पता ही होगा रॉजर्स की पैंट गीली क्यों हो गई, इतने तो आप समझदारी हो। उसकी मॉम उसे इग्नोर कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रॉजर्स की एक बहन है जिसका नाम बार्ता होता है। रॉजर्स और बार्ता एक दूसरे को अच्छे से समझ लेते और उनकी अच्छे से बनती थी। आगे हम देखते हैं कि बार्ता रॉजर को जंगल में घूमने के लिए लेकर जाती है। जब वे घूम रहे होते हैं तभी रॉजर्स को वहाँ पर मिस लपेटो मिलती है। वे दोनों बहुत बातें करते हैं। बाद में रॉजर घूमने के लिए जंगल में अकेले जाता है। तब वे अपनी घर की एक मेड जिसका नाम अर्सल रहता है उसे देखता है जो झाड़ी के पीछे किसी के साथ टपाटप कर रही होती है। रॉजर्स बहुत टाइम तक उनके कान को देख रहा होता है। जब मिस अर्सल रॉजर्स को देखती है तब रॉजर डर से वहाँ से भाग जाता है। उसी दिन रात में रॉजर्स घर में होता है तभी उससे कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वह देखता है तब उसे पता चलता है कि उसके घर की मेड मिस हेलन डोर से आधी बाहर आई थी और धीमी आवाज से चिल्ला रही थी क्योंकि उसकी कोई पीछे से ठोकम ठोकी कर रहा होता है। अगले दिन रॉजर्स नदी के किनारे घूमने जाता है। जब वह देखता है कि उसके घर की सारी मेड नहाने आई है, वह दूर से ही उन्हें देखकर अपना कच्चा गीला कर लेता है। तभी वहाँ पे 3 आदमी लोग आ जाते हैं। वे तीनों अपना रॉकेट उन सभी मेड की तरफ करके सुसु करने लगते हैं। इधर हम देखते हैं कि रॉजर्स की बहन इलिसा और फादर आए हुए हैं। सभी उनका वेलकम करके उन्हें घर में लेके आते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि रॉजर्स अपनी बहन के साथ चर्च में जाता है। वहाँ पर रॉजर्स की मौसी मार्गरा फादर से अपने गुनाह कबूल कर रही होती है। वह कहती है कि उससे गलती हो गई कि वह रॉजर्स से प्यार करने लगी। रॉजर्स का उसे हर रात सपना आता है, बल्कि रॉजर्स के साथ सपने में वे घपाघप भी कर चुकी है। यह सब रॉजर छत में छुपकर सुन रहा होता है और उसके मन में लड्डू भी फूटता है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। अब फादर और मिस मार्गरा को भी पता चलता है कि रॉजर्स उनकी बातें सुन रहा होता है, इसलिए फादर रॉजर्स की कंप्लेंट उसकी माँ से करते हैं और रॉजर्स इसमें दोषी पाया जाता है और पनिशमेंट के तौर पर उसका पिछवाड़ा लाल किया जाता है। उसी दिन रात में रॉजर्स अपने बिस्तर में होता है। तभी उसी समय कब की आवाज होने लगती है। जब रॉजर जाके देखता है तब उसे पता चलता है कि हेलन की फिर से कोई पीछे से मार रहा होता है। हेलन की कौन मार रहा है यह अभी भी राज ही था। यह राज खोजने के लिए रॉजर मिस्टर फ्रैंक के पास जाता है। जब वह जाता है तब उसी समय फ्रैंक दूरबीन से कुछ देख रहे होते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि रॉजर आया है तब वहां से वे भाग जाते हैं। तब रॉजर खुद जाके दूरबीन से देखने लगता है। देखता है कि लड़कियां नंगी नाच रही है। तभी उसे वहां पे एक डायरी मिलती है जिसमें हवस से भरी स्टोरी और फोटोज रहते हैं। रॉजर उस डायरी को पढ़ने के लिए एक घोड़ाघर में जाता है। तभी वहां पे एक काम करने वाला आदमी आता है। तभी रॉजर छुप जाता है। उसी समय वहां पर हेलन आ जाती है। काम करने वाला नौकर हेलन को खिड़की में बंद कर लेता है और उसकी पीछे से बजाता है। हेलन जोर जोर से चिल्लाने भी लगती है। रॉजर को लगता है हेलन को दर्द हो रहा है, इसलिए उसे छुड़ाने के लिए खिड़की के यहाँ पर चला जाता है। जब वो हेलन को छुड़ाने जाता है तभी हेलन उसे मना कर देती है और थोड़ी देर में छुड़ाने के लिए कहती है। दरअसल हेलन मजा ले रही थी अपनी हवस मिटाने के लिए। और बाद में जब रॉजर्स बाहर जाके देखता है तब उसे पता चलता है कि हेलन के पीछे से कोई मार रहा था। रॉजर्स को अब अपनी हवस मिटाने की चाह होने लगी थी, इसीलिए वह किचन में मिस अर्सल से मिलने जाता है। जब अर्सल झुकी हुई थी तभी रॉजर्स अर्सल के पीछे से मारने जाता है, पर अर्सल को लगता है कि कोई अजनबी है, इसीलिए वह रॉजर्स के ऊपर बर्तन मारती है। बाद में जब वह देखती है कि वह रॉजर्स है तब उसे बहुत बुरा लगता है और तभी अर्सल रॉजर्स की चप्पल
पूरा करने जाती है। जब वे दोनों घपाघप करने जाते हैं तभी उसी समय एक मेट वहां पर आ जाती है और उनका पूरा प्लान फेल हो जाता है। अगले ही दिन न्यूज आती है कि जर्मनी और फ्रांस की वॉर छिड़ गई है, इसीलिए वॉर लड़ने के लिए घर के सभी मर्द जाने का तय करते हैं। इसीलिए शाम को उन्होंने पार्टी रखी थी। पार्टी के बाद फ्रैंक जाने से मना कर देता है और वह घर में ही रहता है। उसी रात सभी मर्द अपनी लौंडी के साथ घपाघप कर लेते हैं और अगले ही दिन सभी मर्द जंग पे निकल पड़ते हैं। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि अर्सल बेडशीट लेकर अपने कमरे में जा रही होती है। तभी रॉजर्स उसकी हेल्प करने आता है और बाद में रॉजर्स अर्सल के संतरे प्रेस करने जाता है, पर अर्सल वहां से साइड में होती है और रॉजर्स गिर जाता है। बाद में अर्सल उसके ऊपर सोकर वे दोनों एक साथ इंटीमेट होते हैं। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि उसी घर की मिस केट जो नदी के किनारे बैठकर अपना टाइम पास कर रही होती है। तभी रॉजर्स वहां पे आता है। जब रॉजर्स पानी से बाहर आता है तभी उसने कुछ भी कपड़े पहने नहीं होते और बाद में वे दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि रॉजर्स अपनी मौसी को पेलने के लिए मौसी के रूम में उसका इंतजार कर रहा होता है। जब मौसी आती है तब रॉजर्स जोर जोर से उसे भी पेल देता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि रॉजर्स और हेलन बातें कर रहे होते हैं। हेलन को लगता है कि रॉजर्स उसके साथ कुछ नहीं करेगा, इसलिए हेलन वहां से जाने लगती है, पर रॉजर्स पीछे से जाकर हेलन को पकड़कर जोर जोर से घपाघप करता है और सारे कप को नीचे गिरा देता है। आगे हम देखते हैं कि रॉजर्स घोड़ाघर में जाकर एलिसा को भी पेल देता है। एलिसा पहले तो मना कर देती है, पर बाद में अपनी हवस मिटाने के लिए वे दोनों घपाघप कर लेते हैं। तभी उसी दिन से रॉजर्स के कमरे में सभी लड़कियां अपने अंदर की भूख मिटाने के लिए जाती है। रॉजर तो एक साथ 3-3 लड़कियों को भी पेल देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सारी लड़कियां प्रेग्नेंट होती है। रॉजर्स को अब टेंशन होने लगी थी, इसलिए रॉजर्स उन सारी लड़कियों को अलग अलग मर्दों के साथ सोने को कहता है और बच्चा उन्हीं मर्दों का ही ऐसा कहने को कहता है और रॉजर्स जैसा कहता है वैसे ही सभी लड़कियां करती है। अभी वॉर खत्म हो गई थी तो सारी लड़कियां जैसा रॉजर्स ने कहा वैसा ही कर देती है और उन्हीं मर्दों के साथ ही शादी कर लेती है। अभी रॉजर्स की भी छुट्टियां खत्म हो गई थी, इसीलिए रॉजर्स अपने स्कूल के लिए निकल पड़ता है और सभी लड़कियां उसे हैप्पी जर्नी कहते हुए अलविदा कहती है। और उसकी बहन बार्ता दौड़कर उसके पास जाकर उसे बाय करती है और यहाँ पर ही मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर ये मूवी एक्सप्लेन वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, मिलते हैं अगले मूवी एक्सप्लेन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी सेफ एंड बी हेल्दी। दोस्तों, अगर ये मूवी एक्सप्लेन वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, मिलते हैं अगले मूवी एक्सप्लेन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी सेफ एंड बी हेल्दी।